स्टूडेंट्स, हेलो, कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन का। देखो भाई, पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन से स्टिग्मा के ऊपर आ गया है, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तो बाद का प्रोसेस है। पहले क्या बनेगी, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो मेल गैमेट्स को लेके जाता है, लेकिन पोलन ग्रेन भी खुद अंदर नहीं जाएगा। उनके अंदर पोलन ग्रेन से भी पोलन ट्यूब बनेगी, और वो किससे बनती है। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर याद होगी, जो इंटाइन पार्ट है वो इलोंगेट कर जाता है, वो पेनिट्रेट करता है, और वो बनेगी तब जब वो सेम स्पीसीज के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे पोलन ग्रेन आके गिरते हैं, और अगर सेम उसका होगा, सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज के स्टिग्मा के ऊपर आके गिरेगा, तो क्या बना लेगा ये यहाँ पर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर लेगा। और ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा कैसे, ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है यहाँ पर कुछ एंजाइम सिक्रीट करके, जैसे पैक्टिनेज एंजाइम हो गया, एज, और कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हो गए जो स्टिग्मा की वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो पोलन ट्यूब है ना, वो कैसे मूवमेंट आगे की नीचे की तरफ मूवमेंट कैसे करती है, कीमोट्रॉपिकली। ये चीज आपने सुन रखी है, कीमो मतलब कुछ केमिकल्स जो हैं वो उसको अंदर की तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तब मूवमेंट होगी, ठीक है। तो ये जो स्टाइल होती है ना, हमें पता है ये स्टिग्मा पार्ट है, स्टिग्मा के ऊपर कुछ एंजाइम सिक्रीट करके उसकी वॉल को डाइजेस्ट कर देगा। अब ये आगे कैसे रन करेगा, स्टाइल जो होती है ये होलो भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है, ठीक है। और उसमें कुछ स्पेशल टाइप की, होलो है तो कुछ स्पेशल टाइप की बड़ी बड़ी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, स्पेशल लार्ज सेल प्रेजेंट होती हैं। और अगर सॉलिड है तो स्पेशल टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्पेशल टाइप का टिश्यू, जिसको ट्रांसमिटिंग टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये असल में क्या, कैसे, मतलब जब ये पोलन ट्यूब रन कर रहे थे ना, तो शुरुआत की जो ग्रोथ होती है, इनिशियल ग्रोथ है, वो तो पोलन ग्रेन के अंदर जो प्रेजेंट है, क्या, वेजिटेटिव पार्ट, उसको उससे नरिशमेंट लेके ग्रो करती है। उसके बाद जब वो खत्म हो जाता है तो क्या होता है, जो स्टाइल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं लार्ज सेल या कंडक्टिव टिश्यू, उनको खा के तब आगे फर्दर ग्रोथ करता है, उनको एज अ फूड लेता है, उनको एज अ नरिशमेंट लेता है, ठीक है। और वो जो ये जो फूड है यहाँ से अंदर कैसे जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। ये बात आप जानते हो। अच्छा, अब पोलन ग्रेन जो है ना वो खुद नहीं जाता, वो जब पोलन ट्यूब जब बनती है तो उसका सारा जो जितना भी उसके अंदर मटेरियल है वो क्या, किसमें, पोलन टिप के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और क्या क्या होता है पोलन ग्रेन के अंदर, दो मेल गैमेट्स और वेजिटेटिव सेल, साथ में वैक्यूल, ठीक है, वो अंदर चले जाते हैं। और फिर जब उनका काम खत्म हो जाता है, खत्म, तो डीजनरेट कर जाते हैं। उसके बाद स्टाइल का फूड लेके तब वो ग्रोथ करते हैं। अच्छा, अब हमें पता है आगे अंदर क्या प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सेक, ठीक है। तो जो पोलन ट्यूब होता है ना, वो ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स के अंदर माइक्रोपाइल एंड से एंटर करता है, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड से, ये माइक्रोपाइल एंड होता है, ठीक है। लेकिन कई बार वो इधर उधर से भी एंटर कर जाता है, लेकिन ज्यादातर वो माइक्रोपाइल एंड से एंटर करता है, जिसके बेसिस पे इनके टाइप्स भी होते हैं कि अगर जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कर रही है कहाँ से, माइक्रोपाइल एंड से, अगर पोलन ट्यूब enters through माइक्रोपाइल एंड, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पोरोगैमी। अगर वो कर रही है कैलेजल एंड से तो कैलेजोगैमी, नाम से पता चल रहा है कि कैलेजल एंड से करेगी, उल्टी तरफ से यहाँ से। और अगर वो इंटिगुमेंट्स की तरफ से कर रही है, मीजोगैमी, अगर वो एंटर कर रही है थ्रू इंटिगुमेंट्स, यहाँ से यू,
ठीक है, लेकिन ज़्यादातर पोरोगैमी ही होती है, माइक्रोपाइला से ही एंटर करती है। तो भाई अब ये एंटर करती कैसे है? जो आप लोगों को याद होगा एम्ब्रियो सैक के अंदर सिनर्जिड्स होते हैं। ये सिनर्जिड्स जो होते हैं ना, इनका सिक्रेशन अट्रैक्ट करता है किसको? पोलन ट्यूब को अपनी तरफ, कि भाई यहाँ पे इधर है आपका रास्ता, ठीक है, वो अट्रैक्ट करते हैं। और पोलन ट्यूब जैसे ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है तो वो अंदर जाते हैं, और उनमें से जो 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 एक सिनर्जिड होगा वो डिजनरेट कर जाएगा, और जैसे ही वो पोलन ट्यूब अंदर एंटर करेगी तो वो बर्स्ट हो जाती है, जो ट्यूब है वो भी बर्स्ट हो जाती है और अपना कंटेंट कर देती है रिलीज। ठीक है, ठीक है। अब पोलन ट्यूब जो है उसके अंदर कंटेंट क्या था? 2 मेल गैमेट्स थे। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा सा कर रही हूँ। 2 मेल गैमेट्स थे पोलन ट्यूब के पास में। यहाँ पर हमारी क्या है? एंटीपोडल्स, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एग, और ये सिनर्जिड्स। लेकिन जैसे ही वो अंदर आई पोलन ट्यूब अट्रैक्ट करने पर, तो ये क्या कर गई? डिजनरेट कर गई, जो सिनर्जिड्स हैं, ठीक है। और ये दो मेल गैमीट एंटर करके पोलन ट्यूब भी रप्चर हो गई, खत्म हो गई, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? इन 2 मेल गैमीट्स में से जो एक मेल गैमीट है वो सबसे पहले जो एग के साथ में फ्यूजन कर लेता है, ठीक है। क्या करता है सबसे पहले? इसको इरेज कर सकती हूँ। एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है किसके साथ में? फ्यूज कर जाता है विद द एग, ठीक है, एग के साथ में। और क्या बना लेता है? ये बना लेता है जाइगोट। कैसा? मेल गैमेट कैसा था? हैप्लॉइड। एग भी कैसा है? हैप्लॉइड। और जाइगोट बन जाएगा डिप्लॉइड। तो जाइगोट आगे जो जाके क्या बनाएगा? आगे जाके एम्ब्रियो, और जो क्या बनाएगा आगे जाके? सीड, ठीक है। क्योंकि जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है, जो जाइगोट, भाई हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है वो जाइगोट ही होता है, यही बनना है। तो जाइगोट, क्योंकि इस वाली जो फ्यूजन है, ये वाली जो फ्यूजन हो रही है इसमें, क्योंकि जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए हम इस वाली फ्यूजन को क्या बोलते हैं? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ये वाली जो फर्टिलाइजेशन है इसका नाम क्या है? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, या यही है ट्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। या फिर हम इसको सिंगैमी भी बोल देते हैं, सिंगैमी एक्ट। ओके, अब बचा हमारा दूसरा मेल गैमेट। जो दूसरा मेल गैमेट होता है, हमारे पास सेंट्रल सेल प्रेजेंट है, जहां पर क्या प्रेजेंट है? 2 पोलर न्यूक्लियाई जो फ्यूज करके क्या बना लेती हैं आपस में? डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा मेल गैमेट बचा है वो क्या करेगा? सेकेंड मेल गैमेट that fused with the diploid secondary nucleus, या फिर हम कह सकते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। अगर कई बार अगर वो फ्यूज नहीं करते हैं तो वो है तो पोलर न्यूक्लियाई ना, 2 अलग अलग, वो तो फ्यूज कर जाते हैं और एक सेल बना लेते हैं, तो इसलिए उसको डिप्लॉइड बोलते हैं, वरना तो हैप्लॉइड है। तो सेकंड मेल गैमेट भी कैसा है? N, और डिप्लॉइड यानी कि 2N, डिप्लॉइड बन गया तो 2N हो गया। और क्या बना लेते हैं ये? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और बाद में उस सेल वाले पार्ट को प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी बोल देते हैं, एंडोस्पर्म सेल, और वो बना लेगा आगे जाके एंडोस्पर्म, ठीक है। और एंडोस्पर्म जो है वो क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। नरिशमेंट, एंडोस्पर्म, इसका काम क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को, क्योंकि इसमें नरिशमेंट, न्यूट्रिटिव टिश्यू बन रहा है इस वाली फर्टिलाइजेशन में, तो इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? जिसमें एंडोस्पर्म बना, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। क्यों बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है भाई? एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव पार्ट बन रहा है। तो देखो, अब ध्यान से देखो कि भाई जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक तो जनरेटिव और एक वेजिटेटिव। जनरेटिव में क्या बन रहा है? एम्ब्रियो, जाइगोट बनेगा एम्ब्रियो, और वेजिटेटिव में क्या बन रहा है? एंडोस्पर्म। 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसलिए एंजियोस्पर्म के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर होती है। अब एक और चीज मुझे बतानी है कि वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन से हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन को हमने सिंगैमी बोला है ना, इसलिए वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को हम लोग एक और नाम देते हैं,
वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। क्यों ट्रिपल फ्यूजन भी क्यों बोलते हैं भाई हम इसको? क्योंकि देखो इसके अंदर एक तो दो पोलर न्यूक्लियाई थे और एक क्या है, मेल गैमेट। तो 3 हो गए ना टोटल, 3 न्यूक्लियस की फ्यूजन की ना, एक तो मेल गैमेट की और एक दो पोलर न्यूक्लियाई, 3 हो गई, तो इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो डबल फर्टिलाइजेशन और उसके सिग्निफिकेंस बताने वाली हूँ। हाँ जी, तो जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करवा रही हूँ ना, डबल फर्टिलाइजेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट डाउन कर लेना बेशक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन आपको समझ आ गया होगा। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है, ओनली एंजियोस्पर्म्स के अंदर। हम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं कि भाई देखो, सेम फीमेल गैमेटोफाइट, एक ही फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो मेल गैमीट है वो अलग अलग सेल से फ्यूज कर रहा है, एक तो एग के साथ में और एक किसके साथ में, सेकेंडरी सेल के साथ में, जो पोलर न्यूक्लियाई था जो फ्यूज कर गए थे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं उनके साथ में। तो एक ही फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो मेल गैमीट्स हैं, एक तो एग के साथ फ्यूज करता है, एक सेकेंडरी सेल, जो हमने देखा कि कैसे करता है। ठीक है, कैसे करता है फिर से मैं बता रही हूँ डबल, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रही हूँ कि जो एक मेल गैमीट है, एक मेल गैमीट फ्यूज करके किसके साथ में, एग के साथ में, फीमेल गैमेट के साथ में क्या बना लेता है, जाइगोट, जो फर्दर बनाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, और एम्ब्रियो बनाएगा सीड। और इस वाली फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगैमी। और यही होती है ट्रू फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसी के अंदर बन रहा है सीड, जाइगोट। ठीक है, और जो दूसरा मेल गैमीट है, सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज कर जाता है किसके साथ में, 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में, वो भी बोल सकते हैं। और क्या बना लेता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो फर्दर क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, जो प्रोवाइड करता है नरिशमेंट किसको, ग्रोइंग एम्ब्रियो को। ठीक है, एम्ब्रियो को सीड बनना है ना, तो उसको क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, तो ये एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि न्यूट्रिटिव टिश्यू बना रहा है, तो ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन भी क्यों बोल देते हैं हम इसको, क्योंकि इसके अंदर 3 न्यूक्लियस यूज कर रहे हैं। एक तो मेल गैमीट का होगा, क्योंकि मेल गैमीट क्या है, एन, और दो यानी कि एन कंडीशन में 2 पोलर न्यूक्लियस, तो 3 हो गए ना टोटल, 1 2 3, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, एंड और ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है। तो भाई हम बात करते हैं कि भाई इसका क्या सिग्निफिकेंस, कि क्या फायदा होता है डबल फर्टिलाइजेशन का एंजियोस्पर्म्स के अंदर। एंजियोस्पर्म ऐसे ही नहीं है मोस्ट एडवांस्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, सबसे ज्यादा एडवांस आज के टाइम पर, सबसे ज्यादा जो फीचर्स हैं, सबसे ज्यादा एडवांस है वो एंजियोस्पर्म है। क्यों, क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ तो फीचर्स एक्स्ट्रा होंगे ना, कुछ फीचर्स एडवांस्ड होंगी तभी तो। ठीक है, फीचर्स की वजह से कोई एडवांस होता है। तो भाई सबसे पहला तो ये कि भाई जो डबल फर्टिलाइजेशन है ना, वो मतलब थोड़ी सी ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि जो फीमेल गैमेटोफाइट, मैं गैमेटोफाइट की बात कर रही हूँ, कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट ही किसका काम करता है, वेजिटेटिव पार्ट का, न्यूट्रिटिव टिश्यू का पार्ट का काम करता है। और फीमेल गैमेटोफाइट तो पहले से ही प्रेजेंट होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन हुई हो या ना हुई हो, वो पहले से ही बना रखा है, उसको उसके पास मतलब न्यूट्रिशन होना चाहिए कि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो मुझे ये न्यूट्रिशन देना है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो उसका तो बना बनाया न्यूट्रिशन, नरिशमेंट बेकार गया ना खाना, कि भाई अगर मैंने खाना बना रखा है पहले से ही, अगर मेहमान नहीं आया तो मैं, वो तो खराब हो गया। एक है कि भाई पहले मैं इंश्योर करूँ कि मेहमान आ जाए, फिर मैं खाना बनाऊँ। तो मैं मेहमान आने के बाद खाना बना लूँ तो मेरे को पता है कि भाई कितने आए हैं, अगर 2 आए हैं तो मैंने बना दिया खाना, तो मेरा बचेगा नहीं, वेस्ट नहीं जाएगा। सेम डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म के अंदर यही काम करती है, कि ये क्या 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 कहती है कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, मतलब मेरे को जिसके लिए खाना बनाना है
उसका पता होना चाहिए कि वो बन गया या नहीं बन गया, मतलब जाइगोट बन जाता है तभी क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो एंडोस्पर्म भी नहीं बनता, तो वहां पे वो एनर्जी बच गई सीधी सीधी, मतलब राशन बच गया कि अगर मेहमान नहीं आए तो नहीं बनाया भाई मैंने, फालतू में वेस्ट जाना था, मैं तभी बनाऊंगी जब मेहमान आएंगे, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, इनके अंदर, अब देखो मैंने बताया कि जो जिम्नोस्पर्म है उनके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट ही काम करता है नरिशमेंट का, न्यूट्रिटिव टिश्यू का, यानी कि फीमेल, नाम से पता चल रहा है कि भाई फीमेल है, यानी कि उनके अंदर जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है उसके अंदर भी फीमेल के कैरेक्टर ही होंगे। लेकिन इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन में जो न्यूट्रिटिव टिश्यू बना है, एंडोस्पर्म बना है, वो किससे बना है, एक तो फीमेल गैमेटोफाइट का ही सेल है, कौन सी, सेकेंडरी सेल, पोलर न्यूक्लियाई, और दूसरी जो मेल गैमेट है यानी कि मेल, यानी कि न्यूट्रिटिव टिश्यू में भी किसका पार्ट आ रहा है, मेल का पार्ट आ रहा है, यानी कि जो नरिशमेंट है उसमें मेल की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो यानी कि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो जो फूड ले रहा है उसमें पापा ने भी कि भाई जो हमने खाना जो बनाया है उसमें ये नहीं है कि भाई सब सिर्फ मम्मी मम्मी, पापा ने भी बढ़िया तड़का लगाया दाल में, और पापा के तो हाथ की बनी हुई दाल सब चाटते रह जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम है। तीसरा, फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है, डबल फर्टिलाइजेशन से जो रिजल्ट आता है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। क्यों भाई, एक है भाई सारा काम मम्मी करे, सफाई झाड़ू पोछा बर्तन सारा, बच्चे को पढ़ाना भी, एक है अगर काम बढ़ जाए कि भाई मम्मी ने काम किया है वो थक गई होगी तो पापा लेके बैठ गए, तो काम बढ़ गया तो ज़्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव, कि बच्चा भी थोड़ा सा होता है कि यार मम्मी तो थकी थकी पढ़ा रही है, पापा थोड़े से ज़्यादा जोश में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो वाला सिस्टम है कि सिग्निफिकेंस होते हैं डबल, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन की भाई दोनों काम कर रहे हैं वहाँ पे, ओके। तो ये था हमारा कौन सा टॉपिक, डबल फर्टिलाइजेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये आपको होना चाहिए बिल्कुल टिप्स पे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करते हैं।